प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें हम सन 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कवर कर लिया है। अब हम आगे इसके देखेंगे पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टी माल्थस ने डी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। ए ऑप्शन है निर्धनता से, बी ऑप्शन जनसंख्या से, सी ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से, डी ऑप्शन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो करेक्ट ऑप्शन भी होगा जनसंख्या से। इसकी व्याख्या देखते हैं। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर 1, 2, 3, 4 से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका बी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। ए ऑप्शन इन्फ्लुएंजा का, बी ऑप्शन छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का, मस्तिष्क ज्वर के स्वरूप का, सी ऑप्शन है निमोनिया का, डी ऑप्शन हुफिंग कफ काली खांसी का। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी और सी दोनों जैसा था, लेकिन आयोग ने इसका डी माना है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बेसिलस हीमोफिलस एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिससे नाक, गला और फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। नवजातों में काली खांसी का कारक बोर्टेडिला पार्टुसिस जीवाणु है। आयोग ने इसका आंसर काली खांसी माना था, डी सही है। तो इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो इसके बाद 24, तो 24 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन मीथेन, डी ऑप्शन आर्गन। करेक्ट ऑप्शन डी होगा आर्गन। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? करेक्ट ऑप्शन ऑपरेशन गंगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ए ऑप्शन डेयरी किसान, बी ऑप्शन सीमांत किसान, सी ऑप्शन फुटकर विक्रेता, डी ऑप्शन भूमिहीन कृषक श्रमिक। करेक्ट ऑप्शन सी होगा स्ट्रीट वेंडर्स। व्याख्या इसका देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजी की ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला, यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो इसका आंसर करेक्ट है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। वर्तमान में इसके 7 इस द्वीप में देखे जाते हैं, बट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 1 माना है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑफिसर अधिकारी दिए हुए हैं और कार्य इनका दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा है तालार, दूसरी तरफ चुंगी का संरक्षक, पट्टकोल चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, सहसाधिपति रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, बालाधिप ग्रामीण कर वसूली। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। तो आइए मिलान देखते हैं। तालार मतलब होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, तालार। और पट्टकोल मतलब ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, सहसाधिपति। और बालाधिप चुंगी का रक्षक होता था। तालार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, पट्टकोल। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, सहसाधिपति। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 28 के बाद 29। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय भाग में है? ए ऑप्शन जैन, बी ऑप्शन बौद्ध, सी ऑप्शन ईसाई, डी ऑप्शन हिंदू। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, जैन। जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिनका सर्वाधिक भाग नगरों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय पूछा गया था विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। इसका करेक्ट ऑप्शन था ए, रमेश तवड़कर गोवा के अध्यक्ष थे, कुलतार सांदवान पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के, रितु खंडारी उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर की, उसके बाद लखनऊ की, फिर गाजियाबाद की, फिर आगरा की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की नगरों की जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम इस प्रकार है। कानपुर की जनसंख्या 2 करोड़ 92 लाख 67 है। लखनऊ की 2 करोड़ 90 लाख 1,474 है। गाजियाबाद की 2 करोड़ 35 लाख 23,58,525 और कानपुर की जनसंख्या 29 लाख 20,067 थी। लखनऊ की जनसंख्या 29 लाख 1,474 थी। गाजियाबाद की 23,58,525 थी। आगरा की जनसंख्या 17,46,467 थी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा एक सही सुमेलित है? देव समाज बनारस, भारत धर्म महामंडल दिल्ली और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में स्थित है। देव समाज लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन एच स्पेंसर, बी ऑप्शन योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन जी.एस. धुर्वे, डी ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास। करेक्ट ऑप्शन सी है जी.एस. धुर्वे। गोविंद सदाशिव धुर्वे ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 34, नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? ए ऑप्शन तालकटोरा स्टेडियम, बी ऑप्शन इंडिया हैबिटाट सेंटर, सी ऑप्शन त्रिमूर्ति भवन, डी ऑप्शन विज्ञान भवन। करेक्ट ऑप्शन इसका त्रिमूर्ति भवन। 34 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भी है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? ए ऑप्शन हरियाली, बी ऑप्शन पानी संसद, सी ऑप्शन जल क्रांति, डी ऑप्शन उपरोक्त। करेक्ट ऑप्शन बी ए हरियाली। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ईश्वर बर्मन, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, बी ऑप्शन सरवर्मन, गया ताम्रपत्र अभिलेख, सी ऑप्शन जीवित गुप्ता सेकेंड देववाराग अभिलेख, डी ऑप्शन ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। बी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। तो सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा अभिषेक पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता देववाराग अभिलेख। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। 37 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्रांति संबंधित है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ इस प्रकार से: नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा कोको गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली उत्पादन से, सिल्वर क्रांति कपास से, लाल क्रांति मांस टमाटर, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन कुक्कुट उत्पादन, रजत अंडा कुक्कुट उत्पादन, नीली मछली भूरी चमड़ा कोको गैर, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली। 38 का 39, निम्नलिखित कौन सी हिमालय पर्वत से अवस्थित है? ए ऑप्शन चो आऊ, बी ऑप्शन लोहोत्से, थर्ड ऑप्शन है अन्नामलाई, डी ऑप्शन सिरुमलाई। एक और दो इससे संबंधित। 39 की व्याख्या इस प्रकार से: चो आऊ पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में चो जाऊ का अर्थ है फिरोजा देवी होता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लोहोत्से पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2 एवं कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। अतः चो आऊ और लोहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और तिरुमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन रेयान रूपांतरित स्टार, बी ऑप्शन स्पार्टेम संश्लेषित मधुर, सी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डी ऑप्शन नियोप्रिन विशिष्ट द्रव्य। करेक्ट ऑप्शन यही सम्मिलित नहीं, बाकी सब सम्मिलित है। रेयान रूपांतरित सेलुलोज, स्पार्टेम संश्लेषित मधुर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नियोप्रिन विशिष्ट द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार: मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, सुक्करखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से 41 देखिए: सुक्करखेड़ा का युद्ध 1724, बेदर्रा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781, मुदकी का युद्ध 1845, सुक्करखेड़ा 1724, बेदर्रा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवा 1781, मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन किशनपुर, बी ऑप्शन कतरनिया घाट, सी ऑप्शन रायपुर, डी ऑप्शन चंबल। करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा कतरनिया घाट। कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में उत्तर प्रदेश
रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। नोट: 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट व आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 43 प्रसिद्ध रूर क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन बी होगा जर्मनी। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। करेक्ट ऑप्शन इसका डी। 44 इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भवन निर्माणकर्ता सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बलबन ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने, लाल महल बलबन ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। जमात खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां द्वारा करवाया गया था। इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं 46। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल शोर होना चाहिए। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 मिलाना है। महासागर अधिकतम गहरा बिंदु, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही है 47 का ए। प्रशांत मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मोलाय गर्त आर्कटिक महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में, प्यूटोरको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है चीन। विश्व इस्पात संगठन के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के शीर्ष 5 इस्पात उत्पादनकर्ता क्रमशः चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 पारिस्थितिकी निषेध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। और बी ऑप्शन है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ईच स्पीसीज हैज ए डिस्टिंक्ट निषेध। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। व्याख्या पारिस्थितिकी निषेध किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप का निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो साधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निषेध होता है। पारिस्थितिकी निषेध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेनेले ने 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 50 कथन और कारण दिया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। व्याख्या इसका कारण दिया है। गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी। व्याख्या देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसका नाम भूमध्य सागर के नाम पर भूमध्य सागरीय जलवायु पड़ा है।
इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा ऋतु शरद ऋतु में होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क असली हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 50 तक कवर किए। इसके आगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।